सबसे पहले तो मैं मेरे सिरसा के परिवार को भोलेनाथ की जय, ओम नमः शिवाय। सिरसा की शिवपुरी का निर्माण कार्य चल रहा है और ज़ोरों से चल रहा है। हमने 2 पार्ट में शिवपुरी को बना दिया। एक बार की जो धार्मिक आयोजन है, धार्मिक जगह है, जहाँ भोलेनाथ का मंदिर है, माँ दुर्गा भवानी का मंदिर है, माँ काली माता का मंदिर है, भैरवनाथ का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। तो हमने 2 पार्ट में बना दिया इसको कि बाहर धार्मिक आयोजन, पार्किंग, भंडारे, कीर्तन, ये चीज़ें वहाँ चलेगी। और एक अंदर का पोर्शन बनाया जो शिवपुरी के नाम से शिवपुरी द्वार, शिवपुरी का गेट बनाया। वो लगभग हमने ये समझो कि 95% या 100% भी काम पूरा हो चुका है। तो सफाइयों की चल रही है और जल्दी इसका लोकार्पण करके लोगों को, सिरसा के मेरे परिवार को सौंप दी जाएगी। और एक सुविधाजनक शिवपुरी, जो ऐसी शिवपुरी मेरे ख्याल से भारतवर्ष में नहीं होगी जो सिरसा शहर में तारा बाबा के आशीर्वाद से यहाँ सिरसा में बनी है। एक अंदर संस्कार एक वैकुंठ धाम लगाया गया है जी, जहाँ संस्कार से पहले जी, आपको गंगा जल बैकुंठ धाम का जो आप देख रहे हैं, जो बैकुंठ धाम के नाम से हमने जो एक शेड बनाया है, ऐसा शेड ये एक जैसे हमारे ऋषि मुनि महाराज बड़े बड़े हवन करते थे, तो वो एक मंजिली स्टोरी मंजिली एक वो तैयार करके उसके नीचे हवन करते थे। तो हमने वो पूरी 4 स्टोरी में वो बनाया है, उसी टाइप में हमने वो बनाया है उसको। और उसके ऐतिहासिक चीज़ें, जो धार्मिक चीज़ें हैं, उसके हिसाब से उसके नाम रखे हैं। बैकुंठ धाम, गीता द्वार, तुलसी द्वार, गंगा द्वार, गरुड़ द्वार, उसके 4 द्वार रखे गए हैं। उसके हिसाब से वो उसके अंदर सब चीज़ें शास्त्रों के हिसाब से लेके हम चले हैं, उसको बनाया है हमने। और मतलब ये आप देख रहे हैं कि ऐसा शेड इतने मतलब कल भारतवर्ष में कहीं नहीं होगा। तो वो चिता से पहले गंगा जल छिड़काव कर वो हमने जहाँ विश्राम करने की जगह है, वो जैसे कोई मैंने सुना है अभी जो बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं या कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित है, ब्राह्मण है, वो बताते हैं कि घर के अंदर, घर का जो सेंटर होता है वो ब्रह्म स्थान होता है। हमने ब्रह्म स्थान की तरह वो उसको बनाया है कि वो मंदिर टाइप में बनाया है, जहाँ उसको विश्राम कराया जाएगा। विश्राम करा के गंगा जल से स्नान करा के फिर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो एक ऐसी चीज़ यहाँ हमने बनाई है जो भी जल्दी चालू हो जाएगी, उसके लिए भी हम कर देंगे। गंगा जल सर कहाँ से हरिद्वार? गंगा जल हरिद्वार से डायरेक्ट आएगा जी। गंगा जल आके अभी उसके लिए एक टैंक तैयार होगा, लेकिन उसका हमने टेम्परेरी इंतजाम कर लिया है। तो मतलब जो सिस्टम के साथ शुरू करेंगे उसको। तो सर कितने दिनों में बस ये ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो हफ्ता 10 दिन। बस सफाइयों का काम चल रहा है, लगभग अंदर का काम हमने पूरा कर लिया है। बाहर का कार्य है वो भी चलेगा 6 महीने, और उसमें लग जाएंगे 6 महीने। पार्किंग में, मंदिर में, रूम तैयार होने में, उन चीज़ों में, लैट्रिन बाथरूम है, लेडीज़ के अलग, जेंट्स के अलग, अस्थि घर है, ये चीज़ें इनमें तैयार टाइम लगेगा। लेकिन जो हमने अंदर का जो काम है वो लगभग पूरा कर लिया है। उसके अंदर तो सिर्फ सफाइयाँ चल रही है, हफ्ते 10 दिन की, उसके बाद शुरू कर देंगे। आपने फतेहाबाद में भी शिवपुरी देखी थी? जी देखिए, गए थे, जी तो उसको देख के ही देखिए वो उन्होंने बनाई है, फतेहाबाद वालों ने बहुत उसके अंदर मतलब फतेहाबाद का योगदान है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, पूरे जो उन्होंने योगदान देके ऐसी अच्छी सुंदर सी पूरी बनाई है। लेकिन जो लोग देख के आएंगे वो देखेंगे, और यहाँ भी देखेंगे तो कुछ फ़र्क है। तो ऐसा स्थल हो जहाँ लोग शिवपुरी ना कहकर घूमने स्थल ये घूमने की जगह बन जाएगी। ये बड़े बड़े पार्क बनाए हमने, पार्कों में झूले लग जाएंगे, सरकार द्वारा लगवाए जाएंगे, और करके इसके अंदर पूरा सहयोग लेके तो इस तरीके से तैयार किया हमने सारा कि लोग शाम को घूमें फिरें। क्योंकि वो एक अलग जगह है जहाँ संस्कार होगा, वो एक चीज़ ही अलग है। उसके बाद तो ये घूमने फिरने की, धार्मिक आयोजनों की ये जगह बन गई है, पर्यटक स्थल बन गया। पहले तो सर लोग शिवपुरी के नाम से जाते गाने में डरते थे। नहीं, ना जाने तो जाएगी आज भी शिवपुरी के नाम से, लेकिन वो चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर आने वाले को उसको लगेगा कि मैं वाकई में बहुत अच्छी जगह है। लोग पहले भय खाते थे शिवपुरी में। नहीं, भय तो कभी नहीं है। ये तो भगवान का घर है, अंतिम स्थान, अंतिम जगह है, अंतिम यात्रा। यहाँ ना कोई गरीब है, ना अमीर है, ना जात है, ना पात है, ना पार्टियाँ हैं। सब चीज़ों से हटके एक तो ये तो शिवालय है। शिवालय कहा जाता है कि शिवालय के अंदर सब चीज़ें समा जाती है। तो ये चीज़ वो है, तो यहाँ सबको आना है। तो ये तो भोलेनाथ का शिवालय है, यहाँ का किसी का डर है। कर रहे हैं हम, दिन रात काम कर रहे हैं, लगे रहे हैं। यहाँ चाय भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, दिन रात काम भी कर रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। मुख्य आकर्षण क्या रहेगा शिवपुरी में? देखिए अब आप आए, आपको पता है, देख रहे हैं आप, कैसी लग रही है आपको? पहले तो भोले बाबा की जय, तारा बाबा जी की जय। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ सन 85-84 से देखते आ रहे हैं। उस समय तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे। उसके बाद श्री बाबू हंसराज जी फुटेला जी ने थोड़ा सा वो करवाया था,
उसके बाद अब जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं मेरे ख्याल से तो ये तीर्थ स्थान ही बन गया। तारा बाबा कुटिया के बाद शिवपुरी सरसा की भी एक तीर्थ स्थान ही बन चुकी है। भी लोग बहुत दूर दूर से इसको देखने आते हैं और देखने के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। भाई गोविंद कांडा जी, भाई गोपाल कांडा जी की मेहरबानियों से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है जी। सर यहाँ गंगा जल से हाँ, गंगा जल का जो सिस्टम किया है ना जी इन्होंने, वो मेरे ख्याल से तो इंडिया में कहीं भी नहीं है जी। भी इतना बढ़िया, इतना भव्य हाल बना दिया, इतना बढ़िया बैठने के लिए, लोगों के लिए सुविधा और बहुत कुछ। ये सरसा सदा ही गोविंद जी और गोपाल भाई साहब का ऋणी रहेगा इस काम के लिए। सर आप अक्सर विजिट करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते रहे हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बाहर दूसरे एरिया तक भी रहा है, तो बाहर आप सभी जगह घूमे, तो यहाँ आज की शिवपुरी में और बाहरी एरिया में कितना? मेरे ख्याल से तो मैं महाराष्ट्र में, चंडीगढ़ में, पंजाब में कई जगह देखी है शिवपुरी, पर ऐसी शिवपुरी मैंने कहीं नहीं देखी। जो सरसा के अंदर शिवपुरी बनी है ना जी, ये शिव धाम ही है। ये शिवपुरी नहीं है, शिव धाम है ये। सर किस तरह का मैसेज कन्वे करेंगे? सोशल पर्सन हैं आप, पब्लिक में रहते हैं और पब्लिक लिंक आपके बड़े हैं, मैं मैसेज आप कन्वे करेंगे? मैं लोगों को यही कहूँगा भी एक बार ज़रूर देख के जाएं भी क्या चीज़ है, कैसे बनी हुई है, क्या क्या भी रंग है। लोग बहुत ही भव्य, भी लोग आएँ, परिवार के साथ आएँ, यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भोले बाबा साथ साथ बैठे हैं यहाँ। सरसरा गई ने बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? पहला तो बहुत फर्क है, हूँ तो बहुत कुछ बन रहा है। हूँ तो पहला तो कुछ ही कौन सी, हूँ तो बहुत कुछ बन रहा है। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਜੀ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। पूरी यूनिट आप लोगों की आई है, तो कैसा आपको लगा है, कितना सुधार आप देख पाए? बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, बहुत ज़्यादा सुधार है। गोपाल कांडा जी ने बहुत अच्छा बना दिया। पहले लोग डरते आते थे, पर अब शौकिया तौर पे यहाँ आते हैं। बच्चे खेलने भी आ जाते हैं और सैटरडे संडे जैसे अपना पिकनिक वगैरह बनाने वो भी बनाई जा सकती है। अभी डरने वाला कोई यहाँ नहीं है। माहौल बहुत बढ़िया लगा और सब अच्छा है, बहुत बढ़िया। आके यहाँ बहुत ज़्यादा सर बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आकर। भाई गोविंद कांडा जी, भाई गोपाल कांडा जी ने बहुत अच्छा शिवपुरी को बनाया है। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कोई, मतलब ऐसे मतलब पहले महिलाएं बच्चे आने को डरते थे, अब तो ऐसे पिकनिक स्थान की तरह बना दिया है, ऐसे स्वर्ग सा नज़ारा बना दिया है यहाँ पर आकर। और इतना मतलब आनंदमय लग रहा है। आज हम कार्तिक के महीने में यहाँ आए हैं, हम धन्य हो गए हैं शिव भोले के दर्शन करके। भाई गोविंद कांडा जी भी यहाँ खड़े हुए थे, उनसे भी मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा ही मतलब हमें खुशी की बात है कि हम अपने स्वर्ग में बाद में आने से पहले, अब हम अपने स्वर्ग में हम पहले ही आने लग गए हैं। बहुत ज़्यादा मतलब मुझे इसमें हर्ष और उल्लास लग रहा है कि बहुत अच्छा है। सर मैं आज आई, इनको लेकर सबको आई। पहले तो आम तौर पे मैं किसी की डेथ हो जाती है, हम आते हैं तो वहीं पे रुक जाते हैं बाहर ही, तो ये वाला चीज़ नहीं देखा। लेकिन देखते थे मतलब इतनी जो डेवलपमेंट अब हो रही है, अब तो ऐसे लग रहा है कि हम दूसरी एक तारा बाबा की कुटिया में आ गए हैं। तो ऐसे लग रहा है घूम के भी मतलब कोई चीज़ ही नहीं है, वैसे कोई डरने वाली चीज़ ही नहीं है। तो आज मेरी बच्ची भी साथ में आई है, उसको भी हम दिखाने लेने आए हैं भी, मतलब देखो आप, मर के तो सब नहीं आना है यहाँ पे, लेकिन हम उससे पहले हम देखना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या है। तो ये श्रेय जो जाता है भाई साहब गोविंद भाई साहब को जाता है। तो मैं अक्सर सुनती रहती हूँ कि वो मतलब 6-7 घंटे तो क्या मतलब हर टाइम ही सुनती रहती हूँ कि वो यहाँ पे आके सेवा करते हैं। हम उनकी वीडियोस भी देखते हैं, मतलब वो यहाँ पे आके खुद देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या करवाया है। और हमने आज आके ये भी देखा है कि मतलब कितनी शांति मिल रही है। हमें लग ही नहीं रहा कि हम कोई शिवपुरी आए हैं, हम तो ये कोई तीर्थ स्थान पर आ रहे हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा हमें आकर, बहुत ही खुशी मिली इसके बारे में। मैडम एक मिथ्या थी कि पहले कहते थे बच्चे औरतें जो हैं वो शिवपुरी नहीं आते, भूत प्रेत का वास होता है। आज का जो डेवलपमेंट है, आज का जो आपने दृश्य देखा है, उसको लेकर क्या विचार है और क्या जो शहरवासी हैं उनको संदेश आप देंगे?
मैं संदेश यही देना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आए, देखें, घूमें फिरें, कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम खुद आए हैं, मुझे भी बहुत डर लगता है, लेकिन आज तो लग ही नहीं रहा भी कोई डर वाली बात है यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चे आते हैं, खेलते हैं, बिल्कुल एक पिकनिक स्पॉट लग रहा है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ तो सबने आना है, हमने आना है, जो पहले आया पहले जाएगा, जो बाद में आया बाद में जाएगा, लेकिन आना सबने है। यहाँ पे शिव भगवान का इतना आशीर्वाद है, और जो गोविंद साहब ने, भाई साहब ने यहाँ पे बनाया है, तो वो तो और भी उनको बारंबार धन्यवाद कि हमारे लिए ऐसी व्यवस्था की है कि हम देख के जो गंगा जल वाला है वो देख के आए हैं। पहले हमने ये चीज़ कहीं नहीं देखी थी, जो आज हमें बताया गया है कि ये गंगा जल की धारा उन पर पड़ेगी, तो हम रात भी यही बात कर रहे थे कि ऐसा कुछ है, हम देख के आए, तो आज हमें बहुत ही खुशी मिली है देख कर। ना इतना नहीं था, अब बहुत अच्छा है, बहुत चीज़ अच्छी देखने के लिए है, अच्छा। हाँ जी, पहला नहीं थी इसमें देखने के लिए जी, अब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बन गया, बच्चों के लिए भी, सबके लिए। कैसा लगा? अच्छा लगा मेरे को। आप शिवपुरी आए, कैसा लगा आपको, किस तरह रहा? हमको अब बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया चीज़ें बन गई, और पहले कुछ नहीं था, और अब तो बहुत ही फर्स्ट क्लास बढ़िया होगी चीज़ें। वैसे अच्छा लग रहा है हमको भी, अब हम भी आए देखने के लिए, खुशी सी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले के मुकाबले सुधार है? और पहले तो कुछ नहीं था, अब तो बहुत कुछ हो गया, अब तो इतना सुंदर हो गया कि बंदा को आएगा तो इतना जी लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। राधे बोलेंगे। हाँ, राधे राधे। जी आंटी, आप यहाँ आए, कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, गोविंद और गोपाल ने जो काम किया है ना, देखने लायक करा। तो गोविंद वाले कर दे जैसे हाँ जी, बहुत अच्छा। भोलेनाथ जी बाबा फरफानी की जगह बना दिए था, जैसे अमरनाथ जाते हैं ना, सारी सुविधा है, ऐसे भी यहीं भी सारी सुविधा होएगी और होएगी, सब कुछ भोलेनाथ करेगा, वही करने वाला है। और मुझे पहले तो कुछ भी नहीं सी, हम आते से सालों से आती हूँ मैं पूजा करने यहाँ पानी मंदिर है ना, यहाँ पूजा करने आती थी, कहीं कुछ नहीं सी, टूटी फुट्टी सब जगह खराब सी, कहीं बहने को जगह नहीं सी। अब तो पता नहीं स्वर्ग बन गया, अब तो स्वर्ग बन गया। जैसे हम घूमने आए हैं, बाबा फरफानी दे, भोलेनाथ से कृपा बनाई रखे बच्चों पे, जो संस्कार माँ ने दिए है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, और भोलेनाथ कृपा बनाई रखे उन पे बच्चे पे। ठीक है, राधे राधे।